अच्छा, मैं सीबीएसई का क्लास 10 का ट्राइंगल्स चैप्टर को एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ूंगा खाली बस, उसके बाद डायग्राम बना के मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। राइट, यहाँ पर बोल रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. Right? तो हमारा एक ट्रायंगल है, ये है EF, ये है हमारा P, ये है हमारा Q, ये है हमारा R, ये हमारा फर्स्ट दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। राइट, ये गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू 3.9 बाई 3, that is equals to 1.3. Again, PF by FR is equals to 3.6 divided by 2.4, that is equals to 1.5. ये हमारा निकल गया। Hence हम लोग बोल सकते हैं PE by EQ is not equal to PF by FR, therefore EF is not parallel to QR. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी का ये फर्स्ट पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, ठीक से नोट कर लो इसको। अब इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये है तुम्हारा P, ये है तुम्हारा Q, ये है तुम्हारा R, ये है तुम्हारा E, ये है तुम्हारा F। ठीक है ना। ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 4.5 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। राइट, तो हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है, देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये पी ई बाई ई क्यू, यहाँ पर पी ई बाई ई क्यू हो जा रहा है मेरा 4 बाई 4.5, डेट इज इक्वल्स टू 8 बाई 9 एंड पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू 8 बाई 9। तो हेंस P by EQ equals to PF by FR, therefore EF is parallel to QR. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट, इसको नोट कर करके रखो भाई, नहीं तो फिर तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। इसी का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। राइट, ये हमारा P, ये हमारा Q, ये है हमारा R, ये है हमारा E और ये है हमारा F। राइट, अब देखो ये छोटा वाला जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 0.18। राइट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.36। अब ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है, माने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 2.56 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.28। राइट, तो ये गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पे होगा हमारा पी ई बाई पी क्यू इक्वल्स टू 0.18 डिवाइडेड बाई 1.28
that is equals to 18 by 128 equals to 9 by 64. ये हुआ. नेक्स्ट है PF बाई PR equals to 0.36 by 2.56 and that is equals to 9 by 64. Therefore, since P by PQ equals to PF by PR, therefore we can say that EF is parallel to QR. ठीक है ना. ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया. कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन है वेरी सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देखो. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ये एक लाइन है, राइट, और ये यहाँ एक ऐसा जा रहा है, यहाँ एक ऐसा जा रहा है, और ये तुम्हारा यहाँ पर ऐसे मिल रहा है और ये तुम्हारा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे है और ये ऐसे. यही तो क्वेश्चन है. ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है M, ये है L, ये है N. अब हमको क्या करना है. हम लोग यहाँ पर क्या गिवन है, LM इज़ पैरेलल टू CB, माने LM इज़ पैरेलल टू CB. ये हम लोग को दिया हुआ है. तो हम लोग बाई बेस BPT का मतलब हो गया BPT बाई BPT. BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. हम लोग लिख सकते हैं AM बाई AB इक्वल्स टू AL बाई AC. इसको नाम दे दो 1. सिमिलरली LN इज पैरेलल टू CD. तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AN बाई AD इक्वल्स टू AL बाई AC. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं AM बाई AB इक्वल्स टू AN बाई AD. ठीक है, प्रूव हो गया. कुछ भी नहीं. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, और यहाँ से हम लोग एक नीचे हम लोगों ने ऐसे बनाया, इसको हम लोगों ने ऐसा लिया और फिर इसको हम लोगों ने ऐसा लिया. ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D, ये हमारा F और ये हमारा E, राइट. तो अभी क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक प्रूफ हम लोग को दिया हुआ है. गिवन क्या है, DE इज़ पैरेलल टू AC एंड DF इज़ पैरेलल टू AE. ये हमारा गिवन है. तो अभी अगर हम लोग फिगर ले लें, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू AC. ये हम लोग को गिवन है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर BD बाई DA इक्वल्स टू BE बाई EC बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. एंड अगेन इन ट्रायंगल BAE, in triangle BAE, DF is parallel to AE, therefore BD by DA is equals to BF by FE.
ठीक है, ये भी बाय BPT। इक्वेशन नंबर 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2 BE by EC equals to BF by FE। हेंस प्रूव्ड। क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ये एक तुम्हारा ट्रायंगल है भाई, ठीक है ना, और यहाँ से ये नीचे ये एक ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे एक ऐसे बना हुआ है, राइट। ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा D, ये हो गया तुम्हारा E, ये तुम्हारा F, ये तुम्हारा O, ये हो गया Q, और ये हो गया R, राइट। अब हम लोग को यहाँ पर दो बोल रहा है कि DE इज़ पैरेलल टू OQ एंड DF इज़ पैरेलल टू OR, शो डैट EF इज़ पैरेलल टू QR। कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर लेते हैं इन ट्रायंगल POQ DE is parallel to OQ, therefore PE by EQ equals to PD by DO by BPT, equation number 1। Again, in triangle POR DF is parallel to OR, therefore PF by FR equals to PD by DO by BPT, equation number 2। Now from 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं PE by EQ is equal to PF by FR, ठीक है ना। Therefore EF is parallel to QR। रीज़न क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ BPT, माने BPT का उल्टा। अगर हम लोग रेशियो प्रूव करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल है, और अगर पैरेलल हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशियो जो होगा वो सेम होगा। ये पैरेलल होने से दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस, ये है BPT। और अगर तुम्हारा PF बाई FR इज इक्वल टू PD बाई DO हो गया, या P बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं EF इज पैरेलल टू Q, और ये कन्वर्स हो गया BPT का उल्टा, ठीक है ना। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा कोई खास दम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो क्या है क्वेश्चन, डायग्राम अपना ऐसा है। PQR, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ AB इज पैरेलल टू PQ, ठीक है ना। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं OA बाई AP equals to OB by BQ by BPT, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल POR AC is parallel to PR, therefore OA by AP equals to OC by CR, equation number 2, right।
So from 1 and 2, OB by BQ equals to OC by CR. Therefore BC is parallel to QR by कन्वर्स BPT, है ना? ऐसे निकाल सकते हैं। 7 बताता हूँ। ये तो और इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर A है, ये है P है, ये है Q है, ये है B है, ये है C है, राइट। तो हम लोग को 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये मिड पॉइंट है, PQ is a line segment drawn through the midpoint of P of line AB such that PQ is parallel to BC। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई BPT AQ by QC equals to AP by PB और AQ by QC equals to 1 by 1। क्यों? क्योंकि P is the midpoint of AB, therefore AP is equal to PB। ये रीज़न है। AP अगर PB के बराबर हो गया, दोनों को कर देंगे तो ये 1 by 1 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज AQ इक्वल्स टू QC और हम लोग बोल सकते हैं Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो ऐसे इस क्वेश्चन को एक्चुअली सब में हर एक क्वेश्चन तो तुमको सॉल्व नहीं कर सकता, मगर क्वेश्चन बेसिकली हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो इसका ये क्वेश्चन सब ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, इसको ट्राई करो। मैं जैसे कि इसमें तुम्हारा ट्रायंगल्स में तुम्हारा एक एक्सरसाइज है 6.3 है। 6.3 से अगर मैं एक दो क्वेश्चन तुमको ट्राई करके दिखाऊं तो देखो इसको ऐसे बनाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलूँ तो वहाँ पे हमारा 2 लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, और वो ऐसे कटा हुआ है भाई। ये है दिया हुआ तुमको 125 डिग्री और ये तुमको दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है ना। ये है तुम्हारा D, ये है तुम्हारा C, ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा B और ये है तुम्हारा O, राइट। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस DOB इज ए स्ट्रेट लाइन therefore angle DOC plus angle COB equals to 180 degree, correct, और angle DOC equals to 180 degree minus 125 degree equals to 55 degree। यहाँ तक सही है। now in triangle DOC angle DCO plus angle CDO plus angle DOC equals to 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है समेशन, और एंगल DCO प्लस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल DCO इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ तक निकल गया। नाउ हम लोग को बोला है इन इट इज़ गिवन डैट, ऐसे लिखो, इट इज़ गिवन डैट triangle ODC is similar to triangle OBA, therefore angle
OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। ये रीजन हुआ, सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। रीज़न यहाँ पर ये चीज़, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इसको अच्छे से नोट करो कैसे बनाया मैंने। अभी तुम्हारा एक्सरसाइज 6.3 का 1-2 क्वेश्चन और दिखाता हूँ तुमको मैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में अपना डायग्राम क्या है, ये अपना डायग्राम है। ठीक है, ये दो का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया B, ये हो गया O, ये हो गया C, ये हो गया D, राइट। हम लोग अब लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOC ना BOA, एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO। क्या रीज़न होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AB इज पैरेलल टू CD, ये हम लोग जानते हैं। एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO, alternate interior angles as AB parallel to CD. AB is parallel to CD. Again, angle DOC is equal to angle BOA, vertically opposite angles, right? Therefore, we can write triangle DOC is similar to triangle BOA by AAA criteria, right? Therefore, we can write DO by BO equals to OC by OA. Corresponding sides are proportional, right? It implies therefore OA by OC is equal to OB by OD, right? Hence proved. तो बेसिकली আমরা এইভাবে क्वेश्चन এগুলো প্রুভ করব, ठीक है। ऐसे करेंगे, देखो बोली ना, देखो अभी ऐसा बहुत टफ नहीं है ये, थोड़ा सा थ्योरी, अगर उसमें जो एग्जांपल्स दिया हुआ है उसको भी अगर ठीक से देख जाओ ना, तो मेरे को लगता है उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। मैं और तुमको 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है, ऐसा ऐसा, राइट। अभी ये और ये एंगल, ये हो गया तुम्हारा एंगल 2, इसको ले लो एंगल 1, ये हो गया P, ये हो गया T, ये हो गया Q, ये हो गया S और ये हो गया R, राइट। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR is equal to angle PRQ. Therefore, PQ is equal to PR, equation number 1. Again, ये given है, given QR by QS equals to QT by PR.
ठीक है जी। यूजिंग 1 we obtain QR by QS इक्वल्स टू QT बाई QP। तो ये रीज़न यहाँ दे दो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, QR by QS इक्वल्स टू QT बाई QP। ये क्या है? यूजिंग 2, देयरफॉर वी कैन से डैट, यहाँ लिख रहा हूँ, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों एंगल बराबर हो, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, right? Therefore we can say that, therefore triangle PQS, therefore triangle PQS is similar to triangle TQR by SAS simulator theorem। हो गया, नोट कर लो, ठीक से समझो इसमें किसको क्या डिवाइड करना है, किसको कहाँ लाना है, वो चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वो चीज़ समझ गए तो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अगर 5 को ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें अपना ट्रायंगल कैसे दिया हुआ है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, और इसको ऐसे मिला दिया है, और ऐसा है, राइट। ये एक एंगल बना रहा है, ये है T, ये है R, ये है S, ये है P, ये है फिगर गलत बन गया, ऐसे फिगर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर एक लाइन है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसा है ये, यहाँ एक लाइन है, ये एक ट्रायंगल है, और ऐसा है ये हो गया R, ये हो गया T, ये हो गया S, ये हो गया Q, ये हो गया P, ये एंगल। अब देखो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RST, एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल QPS, ये गिवन है, और एंगल R इक्वल्स टू एंगल R कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS by A क्राइटेरिया। हो गया, और कुछ है नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है ये सब, राइट। मैं एक और दिखाता हूँ, 6 देखो, अगर मेरा ये ट्रायंगल है, राइट, और यहाँ पे मैं एक ऐसा लिया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, ये हो गया D, ये हो गया E, इसको एक्सटेंड करके ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, राइट। इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ABE एंड इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, ये हम लोग को गिवन है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल्स टू AC बाई CPCT, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, एंड AD इक्वल्स टू AE बाई CPCT, क्वेश्चन नंबर 2, और इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, AD by AB equals to AE by AC dividing 2 by 1, we get this, angle A
इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC by SAS criteria। हो गया प्रूफ। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको सॉल्व करो अभी हैं और कोशिश करो करने का अब, ठीक है ना। मैं काफ़ी एग्जांपल्स बताया हूँ तो ट्राई करना है इसको।